आप देख सके तस्वीरों में वीरेंद्र राठौर यहाँ पर नामांकन करने पहुंचे हुए हैं। राठौर से भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। बनने के लिए पहुंचे, किस तरह का उत्साह है? इन साथियों के लिए दिन रात मैं 20 साल से लड़ता आया हूँ और साथी आज इस दिन के इंतजार में थे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से साथी उमड़ उमड़ के पहुँच रहे हैं जी। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जी और ये भी दर्शा रहा है कि ये साथी संकेत दे रहे हैं जी कि कांग्रेस पार्टी कई दशकों के बाद जी अब घरौंडा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का काम करने मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे हैं तो भारतीय पार्टी ने 10 साल में किया वो मेरा मुद्दा नहीं है जी। मेरे मुद्दे उससे बड़े हैं और करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जो कुछ किया जी। पर हमारी सोच थोड़ी बड़ी है जी। अगर जनता ने मौका दिया जी तो उससे बड़ी लकीर खींचने का काम करेंगे जी। देख सकते हैं आप तस्वीरों में और नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ रहने वाला है को मिल रहा है वो हम साझा कर रहे हैं। जो भी तरह से खबर देख रहे हैं साथ के साथ जरूर करें। घरौंडा के एसडीएम कार्यालय के जहां पर रिटर्निंग अधिकारी को यहां पर नॉमिनेशन फॉर्म दिया जा रहा है। हाँ बस इतना तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ से और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वीरेंद्र राठौर घरौंडा विधानसभा से अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नामांकन भर रहे हैं वीरेंद्र राठौर। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और ये मुकाबला कल देर रात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सूची जारी की गई और चूंकि आज आखिरी दिन था नामांकन भरने का तो बहुत सारे साथियों को सूचना भी नहीं जा पाई। फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत ही जोश जो था वो साथियों का था और मुझे खुशी इस बात की है कि किसी भी साथी को टेलीफोन के द्वारा सूचना नहीं दी गई और सोशल मीडिया पे ही खबरें देखने के बाद हज़ारों की संख्या में आज साथी यहाँ पहुँचे और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर उन्होंने नामांकन भरवाया। मैं साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आज के राजनीतिक परिवेश में आपने देखा होगा जहाँ नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े वाहनों के अंदर नेताओं के साथ नामांकन भरने के लिए आते हैं, पर मुझे गर्व है मेरे साथियों के ऊपर, वो मुझे कई किलोमीटर तक अपने मजबूत कंधों पर बिठा कर के लेकर के आए। वो इस बात का सूचक है कि मेरे साथी जोश के अंदर ओत-प्रोत हैं। इलाके की जनता, इलाके के पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उन्होंने भरपूर आशीर्वाद आज दिया है जो इस बात की सूचना स्पष्ट रूप से दे रहा है कि घरौंडा के अंदर एक प्रचंड विजय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की होने जा रही है। घरौंडा का 32 सालों का जी। देखिए मैं सूखे की बात नहीं करूँगा जी। 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है और कोई भी नुमाइंदा हो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपना अच्छे से अच्छा कार्य करने का वो प्रयास करता है। निर्भर इस पे करता है कि नुमाइंदे की सोच क्या है, उसका विजन क्या है। तो मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। जो लिस्ट जो हमारे मौजूदा विधायक रहे उन्होंने भी अपनी सोच के अनुसार अच्छा करने का प्रयास किया होगा, परंतु हम एक लंबी लाइन खींचने का प्रयास करेंगे। जो हम उस एजेंडे और उस विजन के साथ लेकर के जाएंगे जिसके अंदर अगले 20 साल 30 साल की झलक जो है वो घरौंडे की दिखती होगी। जैसे कि आज तक मुझे लगता है कि घरौंडा का एक सिस्टमाइज प्लान्ड सिटी के रूप में घरौंडा नहीं बना। आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है घरौंडा को एक प्लान्ड सिटी का रूप देना। घरौंडा पहले पंचायत थी, पंचायत के बाद वो नगर पालिका बनी, परंतु आप देखेंगे कि वो केवल आसपास की कॉलोनियों
में ही का फैलाव घरोंडा के अंदर हो गया। घरोंडा की प्लान डेवलपमेंट नहीं होगी, प्लान सिटी के रूप में घरोंडा नहीं बन पाया, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो घरोंडा को एक प्लान सिटी के रूप में हम लोग समय कम है, लिस्ट लेट आई है और समय कम है, क्या समय लगता है? पर्याप्त है। और मुझे लगता है कि हाँ, नामांकन में समय कम जरूर था, परंतु 25 दिन का समय अभी प्रचार के अंदर है। इतने में तो हम 3 बार पूरी कॉन्फ्रेंस खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो लिस्ट लेट आई है, क्योंकि बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर ही बगावत के सुर नहीं दिख रहे, बाकी तो भाजपा के अंदर लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार का विस्फोट हुआ। मुझे लगता है कि कल से पहले 2 लिस्टें कांग्रेस की आई, वहीं पे भी पूरे प्रदेश में कोई बगावत नहीं हुई, और कल से भी एक जो हमारी 40 कैंडिडेट्स के 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, कहीं पे भी कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट ने, आप यहाँ भी देख सकते हैं, कोई निर्दलीय किसी ने नामांकन नहीं भरा, और सब लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी को तो राठौर साहब, लिस्ट में देरी का कारण ये तो नहीं है कहीं बगावत का डर होगा? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी रहती है, मंथन रहता है। कुछ हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ भी बातचीत चल रही है, उसकी वजह से भी कुछ जो है सूची। सर, युवाओं के प्लान के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है और लगभग 20,000 से ज़्यादा नौजवान घरोंडा को छोड़ करके विदेशों के अंदर डोंकी के रूप में चले गए। और सर, टोल टैक्स मैं आ रहा हूँ। देखिए, बाहर जा कर के पढ़ाई करना या नौकरी करने में बुराई नहीं है, दिक्कत वहाँ है जब नौजवान मायूस हो जाए, नाउम्मीद हो जाए कि देश के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? तो मैं टोल टैक्स का भी मुद्दा बहुत व्यापक मुद्दा है। मैंने पहले भी कहा, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित रूप से इस टोल को यहाँ से उठाने का काम करेंगे। नितिन गडकरी जी ने भी अपने बयान में कहा, तो ध्यान होगा, जब मैंने पिछली बार टोल टैक्स का मुद्दा उठाया था, वो बहुत वायरल हुआ था, तो नितिन गडकरी जी को बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, और आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ के विधायक जी को भी नितिन गडकरी जी ने कहा कि वो उनके दामाद हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जब डिपार्टमेंट ससुर जी के पास था और ससुर जी कह रहे हैं कि टोल इलीगल है, तो दामाद जी चुप क्यों? सर, अच्छा एक बात बताइए, करनाल से दिल्ली तक 3 टोल है, तो वीजा की कमी है? बनाए हैं, बहुत अच्छी बात मिला है, लेकिन घरोंडा की जनता को फ्री है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेडिकल यूनिवर्सिटी आई है। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक लोकल गांव कुटेल के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि सैकड़ों की तादाद के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोकल अपने बच्चों को